नमस्कार दोस्तों, आज मैं दी कश्मीर फाइल जो मूवी बनी है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। इस देश में आज मैं उसी को लेकर एक विचारधारा के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कश्मीर फाइल को IMD जहां की फिल्मों की रेटिंग होती है उस पे 27,000, मेरे बात को आप ध्यान से सुनिए, 27,000 लोगों ने रेटिंग दिया है और 10 की रेटिंग है, मतलब 10 में से 10 नंबर। पेटीएम पे इसको 9.7 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10। लेकिन दोस्तों, इसी देश में एक इंग्लिश का न्यूज़पेपर है जिसको आप सभी लोग द इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, और ये कहा जाता है कि अगर आप UPSC, SSC या कोई भी बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे इंग्लिश पेपरों को पढ़िए। ये दोस्तों जो द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, इसने द कश्मीर फाइल को 1.7, आप सोचिए कहां 10 में से 10 मिल रहे हैं, वो भी 27,000 लोगों के रेटिंग देने के बाद। ऐसा नहीं है 100, 200, 500 हजार लोगों ने दिया। पेटीएम पे इसको 9.7 की रेटिंग मिल रही है, वहीं द इंडियन एक्सप्रेस 1.7 की रेटिंग। और ये वही इंडियन एक्सप्रेस है जहां पे एक वैश्या, एक काम वाली पे फिल्म बनती है, गंगूबाई तेली, जिसमें आलिया भट्ट ने किरदार लिया है। ये उसको 5 में से 4.2 की रेटिंग देती है। और इसी देश में दोस्तों जब बड़े बड़े लोगों पे बायोपिक बनती है तो वो 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ कमाने में फुस हो जाती है, उसका हवा निकल जाता है। लेकिन गंगूबाई, जिसको 120 करोड़ से ज्यादा वो अभी तक कमा चुकी है, बड़े बड़े हीरो ने उसको प्रमोट किया, बड़े बड़े लोगों ने उसको अपने शो में बुलाया। लेकिन इस देश में जो सच्चाई है, ये सच्चाई किसी से छुपा नहीं है दोस्तों, ये पूरा देश जानता है। और जो नहीं जानता वो चले जाए दिल्ली, वो चले जाए दिल्ली। दोस्तों, आज भी दिल्ली में टेंट लगा लगा के कश्मीरी हिंदू रह रहे हैं, वो आंखों के सामने है। YouTube पे आप सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। 5 लाख ये तो सरकार के डाटे हैं, 10 लाख, 20 लाख लोगों को पूरा कश्मीर, आप सोचिए एक पूरा प्रदेश से मार के भगा दिया गया। उस पे फिल्म बनी, लेकिन उस फिल्म को ना कपिल शर्मा ने अपने शो में बुलाया, ना बड़े बड़े किसी न्यूज चैनल ने नहीं बनाया। आज जो आप लोग ये गोदी मीडिया करते हो, इन्होंने तक अपनी फिल्मों को प्रमोट नहीं किया। 1-2 चैनल, अगर सुदर्शन न्यूज, ऐसे चैनलों को छोड़ दिया जाए तब। दूसरी बात दोस्तों, आपको पता है 2020 में एक शिकारा मूवी बनी थी। ये मूवी जानते हैं किस लिए बनी थी? जैसे संजय दत्त, आप सभी को पता है, 1 नंबर का नशेड़ी, उसने अपने फिल्म में कहा कि मैं 350 लड़कियों से ज्यादा अपना संबंध बना चुका हूं, शारीरिक संबंध। उसका दोस्तों आप कह लो कि एक महिमा मंडल करने के लिए पिक्चर बनाया गया और उसका पूरा इमेज को धुल दिया गया। ठीक वैसे ही कश्मीर में जो हिंदुओं को पलायन हुआ, मारा गया, पीटा गया, उसको कवर अप करने के लिए, कवर अप क्या करने के लिए कि भैया कुछ लोग भटके हुए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। बाकी मुस्लिम या वहां के जो लोग हैं वो तो बड़ा सीधा साधा है। कवर अप करने के लिए वो शिकारा मूवी बनाई गई थी 2020 में जो आई थी। उसका आपने देखा होगा, NDTV से लेके द कपिल शर्मा शो से लेके बड़े बड़े हीरोइनों ने उसको अपने इंस्टाग्राम के स्वाइप अप, मतलब स्टोरी वाले ऑप्शन में लगाया था। लेकिन दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री, ये बंदा अकेला लड़ता है, ये सच्चाई दिखाता है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैलाता। मैं भी द कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी है इसके खिलाफ बोलता, लेकिन क्यों मैं बोलूं, ये तो सच्चाई है ना यार। और दोस्तों, एक बात मैं और बहुत जरूरी करना चाहता हूं, द कश्मीर फाइल को भारत में मात्र 550 स्क्रीन मिले हैं। इस भारत में 3500 से ज्यादा स्क्रीन है दोस्तों, पूरे भारत में। स्क्रीन का मतलब आप समझ लो कि एक सिनेमा हॉल में जो आप देखते हो, जैसे आप एक टीवी पे देखते हो तो उसको स्क्रीन कहते हैं, सिर्फ 550 स्क्रीन। तो ऐसी कौन सी ताकत है दोस्तों जो इसको रोक रही है? आप सभी को पता है ये कौन सी ताकत है। इस देश में भद्दी भद्दी मूवी को
बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास मूवी तक को 1000 स्क्रीन तो मामूली है। मतलब 1000 स्क्रीन तो सभी मिल जाता है। सिनेमा घर वाले खुद कहते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हारी मूवी लगा देता हूँ, खाली पड़ा रहता है। इस समय तो कोई बड़ी मूवी भी नहीं आई है, अगर आप शायद राधे श्याम को छोड़ दो, उसके बाद भी सिर्फ 550 स्क्रीन। अब दोस्तों मैं आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखिए वो ये फिल्म द कश्मीर फाइल हो गई या कोई भी जो सच्चाई दिखाती है, जो एक थोड़ा सा राइट विंग या जिसमें हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, जैसे आप पहले के इतिहास देखो, तानाजी मूवी बनी थी अजय देवगन की, उसमें इतना बढ़िया से नरेट किया गया। आपको एक सीन मैं याद दिलाता हूँ, अगर आपको याद होगा तो याद होगा। उसमें जब अजय देवगन लड़ने जाता है सैफ अली खान से, मतलब कि तो उसमें एक मुस्लिम लड़का रहता है, आपने देखा होगा, वो तोतला होके बोलता है, वो मुस्लिम रहता है और वो कहता है कि मैं शिवाजी के लिए लड़ूंगा। हाँ मुझे आप बताओ कि उस जमाने में किस किताब में लिखा गया था कि मुस्लिम मतलब इतना नैरेटिव बनाया जाता है कि भैया ये जो बाहर से आए थे वो इस देश के खिलाफ थे, ना कि इस देश का मुस्लिम था। भाई साहब मुझे ये नहीं समझ में आता कि आज 1400 साल पहले तो इस्लाम आया, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, भारत में तो कोई मुस्लिम था ही नहीं, तो ये कौन मुस्लिम शिवाजी से लड़ने के लिए पहले से ही जा रहा था? और उसके पिता भी फौज में थे। मतलब उस समय तो ये था कि जो अकबर था वो खुद चाह रहा था कि मैं साउथ पे कब्जा कर लूं, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाया था। लेकिन यहाँ तो मूवी में दिखाया जाता है कि भैया पहले से, अरे भैया 1400 साल हुए इस्लाम आए, क्या 5000 साल पहले से मुस्लिम इस देश में रह रहे हैं क्या यार? गजब गजब की बात करते हैं। और देखिए दोस्तों एक बात मैं बताऊं, देखिए बहुत सालों से एक विदेशी सरकार हमारे देश में थी, विदेश से कंट्रोल होता था। एक प्रोपोगेंडा जिसको कहते हैं लेफ्टिस्ट, जो पूजे को नहीं मानता था, मंदिरों को नहीं मानता था, वही लोग आज भी है। ठीक है आपने सरकार बदला, लेकिन वो लोग तो नहीं बदले ना। गुलशन कुमार की हत्या क्यों हुई ये सभी को पता है, दाऊद ने करवाया। उसने खुलेआम बोला कि मैंने मरवाया है। उसके बाद आपको भी पता है दुबई से, आप देखो जितने भी बड़े बड़े होते हैं, ये दुबई बॉलीवुड कलेक्शन है, चाहे सुशांत सिंह का केस हो जाए, चाहे जितने भी बड़े बड़े हो जाते हैं, पता नहीं चलता। मतलब कि लोग जांच हो रही है, वो अपने फ्लैट में था चला गया, पता नहीं चलता। तो आज भी बॉलीवुड का कनेक्शन है, दाऊद के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, दुबई के साथ है। ऐसे उसमें लोग बैठे हैं जो हिंदू विचारधारा के नहीं है, वो एक प्रोपोगेंडा को फैलाते हैं। इसीलिए आज तक सारे बाबाओं का मजाक बनाया जाता है। अब देखो वेब सीरीज में मजाक बनाया जाता है, लेकिन हर जगह एक कम्युनिटी को, टोपी वाले और दाढ़ी वाले को अच्छा दिखाया जाता है, खुशहाल दिखाया जाता है। वही लोग आज भी बैठे हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री में। और अगर उस फिल्म इंडस्ट्री से विवेक अग्निहोत्री जैसे अगर ये दी कश्मीर फाइल मूवी बनाते हैं ना, वो बड़ा संघर्ष करके बनाते हैं दोस्तों। उनका साथ कोई नहीं देता, उनका साथ हमें और आपको देना होगा। मैं भी इस मूवी को देखने जा रहा हूँ सिनेमा घर में 1-2 दिन बाद। आप भी देखिए, स्टोरी लगाइए, प्रमोट करिए, कम से कम इसको 100 करोड़ के क्लब में पहुंचाइए। ये फिल्म तो 15 करोड़ में बनी है, कोई बहुत बड़ी बजट नहीं है, ये तो अपना बजट निकाल लेगी, कुछ कमा भी लेगी, लेकिन हमें इसको हिट करना है दोस्तों। ये ऐसे लोग जब तक बैठे रहेंगे, ये वही लोग हैं जो दिवाली पे ज्ञान मारेंगे कि भैया दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो, और खुद सिगरेट और हुक्का फूकेंगे, अपनी शादियों में पटाखा फोड़ेंगे। ये वही लोग हैं जो कहेंगे कि क्या कहेंगे यार, मैं तो भूल जाता हूँ, हाँ कहेंगे कि दिवाली पे होली पे पटाखे मत फोड़ो, जानवर जो है, जानवर नहीं कुत्ते परेशान होते हैं। और वही लोग फिर चिकन, अपने जब लॉकडाउन था तो अपने किचन में जाके चिकन का रेसिपी बताते हैं लोगों को। भाई वहां तो तुम किसी का जान ले रहे हो, यहाँ तो क्या हुआ, 2-4 बम पटाखा फोड़ेगा कुत्ता, 2-4-10 मिनट चिल्लाएगा, वो खुद ही भाग के एक कोने में चला जाएगा। तब नहीं, ऐसे लोग हैं जो अपने बाथरूम का शावर ऑन करके 2-2 घंटे नहाएंगे, लेकिन होली आ रहा है कहेंगे अगर एक बाल्टी रंग से कोई खेल लेना तो भी ज्ञान पे लेंगे कि भैया होली पे पानी बचाओ। तो ऐसे लोग हैं, इनकी संख्या कम हो रही है, इनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन अभी बहुत से इनके पास मोटा पैसा है,
तो ये वैसा प्रोपोगेंडा चला देते हैं, वैसा हमारे मन में डाल देते हैं। और हम छोटे लोग हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं है, लोगों तक बात भी नहीं पहुंच पाती है, तो हमें बड़ा चिल्लाना पड़ता है, फिर भी बहुत से लोग जाग नहीं पाते। और एक बात और मैं कहूँ, ये लोग दोगले हैं। दोगले क्यों मैं बताऊँ आपको। एक मुनव्वर राणा करके कोई लेखक है, वो उत्तर प्रदेश में रहता है। उसने कहा था कि अगर योगी की सरकार बन गई, मतलब कि बाबा बुलडोजर की, तो मैं यूपी छोड़ के चला जाऊंगा। 10 मार्च को सरकार बन गई। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 13 तारीख है, 3 दिन हो गए वो घर से बाहर नहीं निकला। ये लोग दोगले लोग हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या कहता था कि अगर 2019 में मोदी की सरकार बनी तो मैं भारत छोड़ के चला जाऊंगा। आज भी वो भारत में है। आमिर खान क्या कहते थे कि भारत अब सुरक्षित नहीं रहा, यहाँ पे मेरे बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज भी वो भारत में है और मूवी पे मूवी करते चले जा रहे हैं। उनके बच्चे भी अब सुन रहे हैं बॉलीवुड में आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये लोग दोगले लोग हैं। एक हमारी हैं इन्हीं सब विचारधारा की, वो जर्नलिज्म करती हैं, उनका नाम है आरिस्फा खान। मैं नाम गलत शायद ले रहा हूँ, फोटो डाल दे रहा हूँ, वैसे भी छोटे छोटे लोगों का नाम याद मैं नहीं रखता। दी वायर की प्रिंट है। वो कही थी कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत गई तो समझ लीजिए नफरत जीत गया, मतलब बीजेपी जीत गई तो नफरत जीत गया, और अगर कोई और जीतता तो प्यार मोहब्बत जीत गया। तो ऐसे ऐसे लोग, और ये सब है, ये ना आपस में इंटर एकदम कनेक्ट है। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे खेल के हो, ये सारे आपस में कनेक्टेड है। इनका एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है। और हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर भाषा पे लड़ाई हो जाती है, जात बिरादरी पे लड़ाई हो जाती है, ऊंच नीच पे लड़ाई हो जाती है। थोड़ा सा मतलब हमारे यहाँ ऐसा है, देखिए शिवाजी का सम्मान तो हम भी करते हैं, लेकिन अब जैसे हमने शुरू में शिवाजी बोला ना, तो लोग इस पे भी गाली देने लगते हैं। भाई ठीक है, उसने गलती से छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह शिवाजी बोल दिया, लेकिन उसके मन में इज्जत है, तो लोग गाली देने लगते हैं कि भाई तू उनको ऐसे कैसे बोल सकता है। भाई झटके में बोल दिया, आप उसका बैकग्राउंड तो चेक करो कि वो किस बैकग्राउंड से आता है। तो यहाँ तक लोगों के मतभेद है, आपस में ही लड़ते हैं। अगर आप कुछ बोल दिए, आप उन्हीं के विचारधारा के हो, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर जाके बोल दिया। जैसे मैं क्या था, आप मेरे पिछले वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें थोड़ा सा बीजेपी का रोस्ट कर दिया था, बीजेपी के IT सेल का। लोग मुझे गालियां देने लगे। अरे भाई जो गलत है उसको गलत बोल रहा हूँ, जो सही है सही बोल रहा हूँ। आज देखो यार, दी कश्मीर मतलब क्या बताए। और उनके में क्या है, ठीक है कोई गलत बोल भी दिया, लेकिन उनको पता है ये किस विचारधारा पे काम करता है।